बच्चे हैं ना। तो आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा व्याकरण में नया टॉपिक क्या है? नया विषय हमारा है व्याकरण में कारक। देखिए कारक की परिभाषा। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, यानी संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया करती है उस क्रिया के साथ जो संबंध जोड़ते हैं जो शब्द, वो हमारे कारक कहलाते हैं। जैसे माता ने सब्जी काटी, है ना। तो माता ने सब्जी काटी, तो क्रिया के साथ, और इसका संबंध किसने बताया? ने शब्द है। तो ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वे होते हैं हमारे कारक। अब देखिए कारक, देखिए इधर कारक विभक्ति। कारक होते हैं आठ प्रकार के होते हैं ये। देखिए पहला है कर्ता। कर्ता यानी कि कर्म करने वाला, जो कर्म करता है, तो उसका कारक चिन्ह होगा ने। इसको कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और परसर्ग भी कहते हैं ये, ठीक है। तो कर्ता को आप ऐसे याद कीजिए, कर्ता ने, कर्म को ऐसे याद करना है। तो इसमें है कर्ता, कर्म करने वाला, तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। यानी कि कर्ता जो कर्म करेगा उसको कौन जोड़ेगा? ने। अब दूसरा देखिए कर्म, जिन पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि क्रिया का जो भी कार्य है वो कर्म पर उसका फल पड़ेगा, तो उसको कौन सा चिन्ह होता है? तो दर्शाता है को, करण, क्रिया करने का साधन। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो भी है, जो क्रिया कर रहा है वो कौन से साधन से कर रहा है, तो उसका कारक चिन्ह हो जाएगा से या के द्वारा। अब देखिए संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि जो भी क्रिया कर रहा है वो किसके लिए क्रिया कर रहा है, तो वो कौन सा कारक होगा? हमारा संप्रदान, और इसका चिन्ह होगा को, के लिए। अब देखिए अपादान, किसी से अलग होना, किसी चीज से अलग होना, ये होगा हमारा अपादान, और इसका चिन्ह होता है से, ठीक है। आगे देखिए नंबर 6 पर है संबंध, यानी कि संबंध दर्शाने वाला। तो संबंध दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के, है ना। तो ये जो कारक चिन्ह है ये हमारा संबंध दर्शाते हैं, तो वो संबंध कारक होते हैं। अब देखिए 7 अधिकरण, क्रिया का आधार, यानी कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किस आधार से कर रहा है, तो अधिकरण का हो गया क्रिया का आधार, तो इसका चिन्ह है मैं, पर। अब देखिए 8 संबोधन, कर्ता के लिए विशेष संबोधन के रूप में, जैसे इनके चिन्ह है हे, अरे, ओ, ठीक है। तो आपको कारक और विभक्ति कैसे याद करनी है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, ठीक है। संबंध रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के। अधिकरण मैं, पर। संबोधन हे, अरे, ओ, ठीक है। तो अब इन कारक को उनके उदाहरण सहित और इनकी परिभाषा समेत आगे करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारे जो कारक थे, कर्ता, क्रिया कर, ये है कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए पहला है कर्ता कारक, इसका परसर्ग यानी कि जो चिन्ह होता है कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह वो क्या है? ने। देखिए वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो वाक्य दिया है उसमें जो क्रिया कर रहा है तो वो क्या है? कर्ता है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं इनका, रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कर्ता क्या हो गया? रोहन ने हॉकी खेली, इसमें दिया ना कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, तो जो रोहन है ये हमारा कर्ता हो गया, इसमें दिया है ना।
तो ये रोहन संज्ञा है, तो इसमें जो कर्ता है और कर्ता जो क्रिया करता है, कर्ता क्या कि जो रोहन है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो इसमें जो ने है हमारा, ये हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, दादी माँ ने रामायण पढ़ी। तो जो दादी माँ है उन्होंने क्या किया, रामायण पढ़ी, तो इसमें भी हमारा जो कर्ता कारक होगा, जो चिन्ह है वो क्या है, ने। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसमें आपके और भी उदाहरण हो सकते हैं, सीता ने खाना खाया, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आपके उदाहरण, लेकिन उसमें जो कर्ता है, जो हमारा जो कर्ता है वो क्या क्रिया कर रहा है, तो कर्ता जो होगा वो संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए कर्म कारक, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा को। ठीक है, देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मदारी ने बंदर को नचाया, तो इसमें जो क्रिया है नचाया, इसका फल किस पर पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े। जैसे नचाया, किसने नचाया था, मदारी ने, तो मदारी ने नचाया किसको था, बंदर को, है ना। तो जो हमारा को है ये हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस ने क्या क्रिया की, पकड़ने की, पकड़ा चोर को, लेकिन इसका फल जो हुआ वो चोर को, तो किसको पकड़ा था पुलिस ने, चोर को, तो जो को है ये हमारा कर्म कारक है। ऐसे ही शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो शिक्षक ने पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था, छात्रों को, तो को कर्म कारक हुआ। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इसमें भी हमारा को कर्म कारक है। ठीक है, और आगे के जो है कारक हम उनकी परिभाषा आगे करते हैं, चलिए।